आप ये खबर देख पा रहे हैं करनाल के जिला लघु सचिवालय से। आप ये खबर देख पा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जनता जननायक पार्टी से जुड़े जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में कल हुए लाठीचार्ज को लेकर उसके विरोध में आज ये लोग एकत्रित होकर यहाँ पर करनाल के जिला सचिवालय में ये पहुंचे हैं। ये खबर आप देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप ये खबर देख पा रहे हैं, जानकारी लेंगे। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी। जी क्या कहना चाहेंगे? कल दिल्ली में जो छात्र बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को चिता रहे थे कि या तो सरकार हमारी मांगों को माने, जो बार बार पेपर लीक कांड हो रहे हैं, जो बार बार सरकार उनको अनदेखा कर रही है। सोनम वांगचुक जी बहुत लंबे दिनों से अनशन पे बैठे थे, सरकार द्वारा उन्हें जबरन तरीके से उठा लिया जाता है और लाठी गोली से छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो इसके विरोध में छात्र कल एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर सरकार द्वारा छात्रों पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके विरोध में जननायक जनता पार्टी भाई दिग्विजय चौटाला जी, जो हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो हमेशा छात्र हित के लिए हरियाणा प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का देश में कहीं भी कुछ हो, इनसो के नेतृत्व में, युवा जेजेपी के नेतृत्व में हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, जो खुद स्वयं भी कई बार इस छात्र संगठन इनसो व युवा जननायक जनता पार्टी की तरफ से खुद इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर उनको अपना समर्थन दिया। इसके विरोध में आज युवा जननायक जनता पार्टी एक शॉर्ट नोटिस पे पार्टी के युवा पदाधिकारी डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि छात्रों की जायज मांगों को माना जाए और सरकार को अपने जो भी इस तरीके का कार्य कर रही है इसको रोका जाए। सर ज्ञापन सौंपने से क्या होगा? प्रधानमंत्री जी तो मान लो खुद ही करवा रहे थे सारा का सारा काम, उनको ज्ञापन सौंप के क्या मिलने वाला है? देखिए, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा, उसमें शांतिपूर्वक धरना करना, ठीक है, अपनी जायज मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाना एक हमारा अधिकार है। अगर नहीं मानेंगे तो हम आज एक ज्ञापन के माध्यम से चेताना चाहते हैं सरकार को, चाहे तो हमारी मांगों को माना जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा प्रदेश से लाखों की संख्या में युवा भाई दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में वहाँ जाएंगे और हम शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा कि ताऊ देवीलाल जी के टाइम से हमारी पार्टी चलती आ रही है, धरने प्रदर्शन हमेशा, कभी भी किसानों पर कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार हुआ या छात्रों पे हुआ, हमेशा जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल जी के विचारों के साथ आगे बढ़ती रही है। क्या लगता है कि जो वहाँ युवा थे वो गलत मांग रख रहे हैं कि शिक्षा नहीं, 100 से ऊपर पेपर लीक हो गए 12 सालों में? वहाँ सभी पत्रकार साथी नहीं देना चाहिए नैतिकता के तौर पे? बिल्कुल देना चाहिए। आज से पहले भी देश में कभी भी इसी तरीके का कोई भी काम हुआ है तो नैतिकता के आधार पे जिसका भी वो बनता है उसने अपना रेजिग्नेशन दिया है। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल दिल्ली में घटनाक्रम हुआ है, किसान उनके युवाओं के साथ जेजेपी के वर्कर भी थे, वहाँ से सभी आज हिंदुस्तान से वहाँ पर युवा साथी थे, उनके साथ जो कल वहाँ गोली कांड लाठी कांड हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें भी ऐसे जो जिन अधिकारियों ने वहाँ से लाठीचार्ज का आदेश दिया था उनको। प्रधानमंत्री जी को तो पता ही होगा कि लाठीचार्ज करनी है। भैया हमारा फर्ज बनता है डिमांड रखना अपनी। हमने पता है किसके इशारे सब कुछ होया वहाँ, परंतु हम फिर भी अपनी डिमांड तो रखेंगे जी। और इसके लिए जेजेपी सुनेंगे तो प्रधानमंत्री जी सुनेंगे इन बातों? उम्मीद तो करेंगे, सुनेंगे, उम्मीद तो करते हैं हम सुनेंगे, परंतु सुनेंगे नहीं मैं, क्योंकि वो क्राइम है। ऐसा तो कभी जलियांवाला कांड होया था हिंदुस्तान में, हो ही जाता अगर मेरे ख्याल से कुछ टाइम मान लो। और ये कांग्रेसियों का न जो जलियांवाला कांड अंग्रेजों ने किया था, आज ये बीजेपी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। आज भी देश वहीं पर खड़ा है जो 1947 से पहले खड़ा था। मेरा बड़ा सवाल है, आप युवाओं को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कि हम देखते हैं कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सिर्फ 10,000 लोग थे अंग्रेज जी, ये करोड़ों थे राज करके। उसका कारण था कि हमारे आदमी ही पुलिस की वर्दी डाल के जी और
अपने ही लोगों पे गोलियां चला रहे थे अब आप और लट बांटते थे। मीडिया आज वाले भी ऐसे ही देख रहे हैं मीडिया आप। वाले साथी सारे वहाँ थे, सभी ने देखा भी है। कुछ पुलिसकर्मी तो वहाँ ऐसे भी थे जिनकी नाम प्लेट नहीं थी। नेम प्लेट हटा अब वो दी, पुलिस वाले हैं, पुलिस की वर्दी में बिल्कुल गुंडे हैं, गुंडे हैं, कोई और कोई उसके नहीं है। बावजूद वहाँ पे टूटी कुछ लोग फूटी बिना पुरानी, वर्दी के भी थे। वो वही बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग बिना वर्दी के थे जो प्लेट सोनू हटा दी मांझी गई को थी। वहाँ से उठा के लेके गए हैं, उनके पास किसी एक के पास भी वर्दी नहीं थी, और चद्दर में किसी को लपेट के जाना वो एक अपहरण की स्थिति थी, अपहरण करके ही ले गए। और इतने बड़े लोकतंत्र के बाद भी जनता को कह रहे भी एक तरफ तो लोकतंत्र है, सभी अपनी बात रखने के लिए आजाद है, उसके बाद अगर कोई बात रखता है उसको दबा दिया जाता है, उसको लाठी का डर दिखाया जाता है, उसको जेल का डर दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन की चिंगारी बहुत ज्यादा उठ चुकी है। कोई युवा किसी लाठी डंडे से या किसी जेल जाने के आवाज से पीछे नहीं मेरा हटेगा। बड़ा सवाल ये है कि जी। पुलिस की वर्दी, चाहे वो आर्मी की वर्दी हो, जी। चाहे कोई भी वर्दी मिली हमारे देशवासियों को, इस देश के वासियों की रक्षा करने के सर- लिए मिली या उनको लठ मारने के लिए मिली, गोलियां मारने के लिए सर मैं आपको वही एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे अब हम यहाँ आए हैं, हम अपना एक झंडा लेके आए भी, हम जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं जिला प्रधान हूँ मिली? जननायक जनता पार्टी का, मनदीप जोड़ी मेरा नाम है। हमने अपने ज्ञापन में भी लिख के दिया है जो चीजें हैं। और जो पुलिस वाले वहाँ हैं, अगर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी तो उनको कौन मानेगा? थोड़ा ये पुलिस वाले साथी खड़े हैं, हमारे भाई हैं, अब इनकी नाम प्लेट है, इनका हमारे को नाम पता, भाई फलाना भाई है, ठीक है। अब जिसका कोई नाम ही नहीं है, वो बिना नाम कोई मार के जरा, मेरे को क्या पता पुलिस वाला नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सोची समझी साजिश सोची होती है। समझी साजिश है, और भाजपा सरकार इस साजिश को जितना ऊपर तक लेके जाना चाहती हो लेके चली जाए, लेकिन युवाओं की तो आवाज दबेगी नहीं इस बार। अब दबेगी। अब युवाओं की आवाज दबेगी नहीं, बुलंद आवाज है, और इसको हम मनवा के हटेंगे। इसके आवाज में हमें जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर और पूरे हरियाणा में जहाँ भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, हम वहाँ उस हद तक जाएंगे इस बार। और दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, लाखों युवा जननायक जनता पार्टी के साथ, और इसमें कोई जननायक जनता पार्टी का भी नहीं है, जितने युवा संगठन है सभी इस बात से हाथ हैं। कोई बीजेपी का वर्कर है, कोई कांग्रेस का वर्कर है, कोई नल्लो का वर्कर है, वर्कर कोई किसी पार्टी का हो, बच्चे सभी गए पढ़ रहे, पेपर लीक हो रहा तो नुकसान सभी का, कभी का राज आएगा कभी कोई का। लेकिन युवाओं की जो आवाज कोई भी पार्टी दबाएगी तो उसके लिए हम हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी 4.5 साल सत्ता में रही, जननायक जनता पार्टी, उसके बावजूद भी युवाओं की जो भी मांगे थी, दिग्विजय चौटाला जी ने हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर उन युवाओं की मांगों को मोड़ने का काम किया है। और उस टाइम भी जो धरने की बात करी दिग्विजय चौटाला जी, सत्ता में रहते हुए भी उसके पक्ष में थे। हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे। अपना परिचय भी दीजिएगा। मेरा नाम गुरदीप सुरैन है, मैं जिला अध्यक्ष करनाल से इनसो, और हम आज यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो कल वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ, युवाओं की आवाज को दबाया गया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और बहुत ही घटिया हरकत की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो अब डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। कल आप भी जाओगे आने वाले समय में जंतर मंतर पर? जाएंगे, कल भी जा रहे थे सर। कल भी जा। हाँ जी, और आगे भी जाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेजेपी के युवा नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अमन शर्मा जी की अध्यक्षता के अंदर जो है वो यहाँ पर ये डीसी साहब को ज्ञापन जो है वो देने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आए कि कल जो भी जंतर मंतर पर हुआ वो गलत था। जिस तरह से सिर फोड़े गए, जिस तरह से लाठियां भांजी गई, और ये जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, इतना भी सरकार का आदेश मत बजाओ, ये भी आपके ही साथी हैं, आपके ही नागरिक हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं।